आजकल काफी हाई डिमांड है और इसके अंदर प्रॉफिट की जो रेशियो है वो काफी ज्यादा है। अंडर 5 लाख आप इसको कर सकते हैं इजीली। बिजनेस आप स्टार्ट करें, उससे जो आपकी पैसिव इनकम, चाहे इसको आप ई कॉमर्स के थ्रू स्टार्ट करें, इसके अलावा अगर आप रिटेल भी कोई स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो एक छोटी सी रेंट पे शॉप लें। आपके क्लाइंट्स इसमें हम खुद भी बन सकते हैं। इसको लाहौर से सोर्स कर सकते हैं, कराची से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल हादी। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा कि 5 बेस्ट बिजनेस आइडियाज इन पाकिस्तान अंडर 5 लाख बजट। तो इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ, ये बिजनेस आइडियाज कौन से मैं शेयर करने लगा हूँ। बेसिकली जैसा कि आपको पता है मेरा ताल्लुक जो है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है। तो डेली रूटीन के अंदर या डेली बेसिस पे हमें इस तरह की फील्ड से जो है वाबस्तगी रहती है और इस तरह की क्लाइंट्स की क्यूरीज हमारे पास आती रहती हैं। बेसिकली ये बिजनेस आइडिया इंटीरियर डेकोर आइटम के ऊपर है, होम डेकोर आइटम के ऊपर। उसी के अंदर जो है मैंने 5 बिजनेस आइडियाज जो है ना वो सेपरेट किए हैं, क्योंकि काफी बड़ी फील्ड है इंटीरियर डेकोर की या होम डेकोर आप कह लें, इसको जो भी कह सकते हैं। और आजकल काफी हाई डिमांड है और इसके अंदर प्रॉफिट की जो रेशियो है वो काफी ज्यादा है। उसके अलावा जो है इसमें कंपटीशन बहुत कम है और इसके अंदर असल चीज जो मैटर करती है वो क्रिएटिविटी मैटर करती है। और उसके अलावा जो है आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसके अलावा इसका रिटेल स्टोर भी बना सकते हैं, यानी कि अपने बजट के अंदर रहते हुए और अंडर 5 लाख आप इसको कर सकते हैं इजीली। और उसके अंदर जो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर क्या क्या बिजनेस आइडियाज हैं। सबसे पहले जो है इंटीरियर डेकोर का ही आइडिया, लेकिन हमने इसको ना जो है पार्टीशन की हुई है, यानी कि उसको अलग-अलग एक नीच पकड़ी हुई है। उसके अंदर पहले नंबर पे आपके पास आ जाते हैं वॉल फ्रेम्स, जो वॉल्स के ऊपर फ्रेम्स लगते हैं। तो इसके जो है एक अलग से, इसका पहले मैं आपको बता देता हूँ। वॉल फ्रेम्स का ये होता है कि इसको आप अगर खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप बने बनाए फ्रेम्स ले लें और अंदर वाली जो प्रिंटिंग है वो आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कर सकते हैं। उसके लिए क्या आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स, अगर आप किसी सिटी से हैं तो बड़े सिटी से हैं तो उधर तो आपको मेनली जो बाजार होंगे जो इस तरह के काम कर रहे होंगे लोग, वहाँ से आपको चीज़ें जो है ईजिली मिल जाएंगी। लेकिन आप किसी छोटे सिटी से हैं तो आपको मेरा ये मशवरा है, लाहौर हो गया, हमारे कराची हो गया, रावलपिंडी हो गया, उसमें हर फील्ड की जो है वो एक होलसेल मार्केट बनी होती है या हर प्रोडक्शन मटेरियल आपको वहाँ से मिल रहा होता है। इसके अंदर फ्रेम्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर तो आप प्लास्टिक फ्रेम्स बना रहे हैं उसके ऊपर जो है वो मिरर लगा रहे हैं तो उसके लिए जो है उसकी मोल्डिंग कह लें आप या जो भी उसको कहेंगे, वो आपको जो है उसकी लेंथें मिल जाती हैं और उसके लिए एक मशीन मिलती है प्रेसिंग, जो उसको जो है आप बना के जो है प्रेस कर लेते हैं फ्रेम को। फिर उसके पीछे शीट लगती है, यानी कि एक मैं आपसे आइडिया शेयर कर रहा हूँ, बाकी इसके ऊपर वर्किंग जो है आपने खुद करनी है ताकि आपको भी चीज़ों का जो है आप एक चीज़ स्टार्ट करने लगे, आपकी वर्किंग होगी तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ बिजनेस आइडिया शेयर करना है और इसके बारे में थोड़ा बताना कि आगे इससे क्या आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है। देखिए अब ये डेली जो जैसे हम अब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, किसी का घर बन रहा है या किसी को जो है हम प्लॉट लेके दे रहे हैं या फिर किसी का जो है इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनके मोस्टली ये होते हैं इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। यहाँ वॉल फ्रेम लगना कहाँ से मिलेगा, हमें इस तरह का चाहिए, यानी कि आप कस्टमाइजेशन की तरफ आए, उसको कस्टमाइज करके बनाएं क्लाइंट की डिमांड के ऊपर। कुछ लोग कर भी रहे हैं, काम स्टार्ट हो भी गया, लेकिन अभी कंपटीशन इतना नहीं है, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है और साफ सुथरा सा बिजनेस है और अच्छे क्लाइंट्स हैं, यानी कि आपके क्लाइंट्स इसमें हम खुद भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमसे ये चीज़ें रिक्वायर करते हैं कि यार आप हमें ये कहीं से सोर्स करके दें, ताकि कोई अच्छा इस तरह का बिजनेस सेटअप स्टार्ट करें तो हम उसको जो है अप्रिशिएट करते हैं, उससे जो है हम जो है चीज़ें परचेज भी करेंगे और जाहिर बात है क्रिएटिविटी होगी तो हर कोई जो है उस तरफ जाएगा। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास जो बिजनेस आइडिया आता है वो आता है हमारे पास टेबल डेकोर का, यानी कि ऑफिस डेकोर, टेबल डेकोर। जो चीज़ें हम मोस्टली जो साइड टेबल्स पे या टेबल के ऊपर रख रहे होते हैं लैंप्स के अलावा, क्योंकि वो एक अलग बिजनेस आइडिया। डेकोर आइटम में आपके पास आ जाते हैं, जैसे आपने आजकल देखो आईफल टावर्स की बिल्डिंग के जो है वो सैंपल्स बने हुए हैं, उसमें साइजेज हैं फिर अलग अलग, ठीक है, अब वो चीज़ आ जाती है। फिर हॉर्स वगैरह लोगों ने ऑफिस टेबल पे अक्सर रखे होते हैं, वो मेटल के अंदर कुछ बने होते हैं, कुछ जो है फाइबर के अंदर बने होते हैं, यानी कि वो मुख्तलिफ हैं, वो टेबल डेकोर के अंदर आइटम आ जाते हैं आपके। उसके अलावा भी इसमें काफ़ी डिज़ाइन है, उसमें भी क्रिएटिविटी आपने देखनी है या जो ट्रेंडिंग में चीज़ चल रही है आपने वो सोर्स करनी है। और ये कहाँ से सोर्स करनी है, जो तो बड़े सप्लायर हैं वो तो ये चीज़ें चाइना से सोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी स्टार्टअप लेना है तो आप जो है इसको लाहौर से सोर्स कर सकते हैं, कराची से कर सकते हैं, यानी कि 2 शहर जहाँ पे इसकी अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा रेट्स भी अच्छे आपको मिल जाएंगे, यानी कि आप इजीली जो है उसमें डबल से डबल प्रॉफिट रख के जो है उसको सेल कर सकते हैं। बशर्ते ये कि आपकी चीज़ की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए और उसमें जो है आप एक ब्रांड अपनी इमेज बना के सेल कर रहे हो चीज़ को। और उसके अंदर आपको बताता चलूँ आजकल काफ़ी डिमांड है, लोग चाहते हैं कि ऑफिस में डेकोर की इस तरह की चीज़ें रखें, घरों में रखें, तो ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया आप ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी सोर्सिंग शुरू करें, यूट्यूब पे ही आपको इसके आइडियाज़ मिल जाएंगे कहाँ कहाँ से चीज़ें मिलती हैं। फिर जब आप इस चीज़ को स्टडी करने लगेंगे तो आपके पास काफ़ी मजीद आइडियाज़ आएंगे कि इसको कैसे कैसे मैं कर सकता हूँ। और तीसरे नंबर पर जो हमारे पास बिजनेस आइडिया आता है इस फील्ड के अंदर वो होता है आपका फैंसी लाइट्स का,
जैसे आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, शायद आपको कोई लाइट जो है वो पीछे नजर आ रही हो। सीलिंग्स के अंदर आजकल लाइट चल रही है, क्योंकि आजकल हर कोई सीलिंग करवा रहा है घरों में, तो उसके अंदर फैंसी लाइट्स, और हर महीने या हर 2 महीने बाद कोई नया मॉडल भी आ जाता है। तो उसमें आप उसको सर्च करें कि कौन सा मॉडल जो है वो सदाबहार चल रहा है और कौन सा जो है वो चेंज हो रहा है। उसमें क्रिएटिविटी देख के वो वाली चीज़ें जो है सोर्स करें, लाइटिंग। उसके अलावा फैंसी लाइट्स होती हैं, वॉल पे लगने वाली लाइट्स होती हैं, फिर जो आपकी रोप लाइट होती है सीलिंग के अंदर लगती है, उसके अंदर फिर 10 तरह की क्वालिटीज होती हैं। इन चीज़ों को स्टडी करें और इसके ऊपर जो वर्किंग कर सकते हैं, और अंडर 5 लाख इस बिजनेस को आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे इसको आप ई कॉमर्स के थ्रू स्टार्ट करें, यानी कि ऑनलाइन चीज़ों को सेल करें, अपना स्टोर बना लें। स्टार्टिंग में स्टोर भी नहीं बना सकते तो उसको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के ऊपर जो है वो लगाना शुरू कर दें। टिकटॉक को लाजमी यूज़ करें, यानी कि बिजनेसेस के लिए जो है वो टिकटॉक काफ़ी अच्छा है इस टाइम। और उसके अलावा जो है आप फेसबुक पे मार्केटिंग करें अपनी, फिर जो वेबसाइट की नीड हो वेबसाइट भी बनाएं, तो ये कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रिटेल भी कोई स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो एक छोटी सी रेंट पे शॉप लें, 15,000 10-15,000 के अंदर आपको मिल सकती है। उसमें थोड़ी सी जो है 50-60,000 लगाए उसकी डिजाइनिंग के ऊपर, 50-60,000 अंदर फर्नीचर उस तरह का सेटिंग करने के ऊपर, यानी कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख आपकी शॉप की लुक निकले, वो कॉस्ट आपकी उधर लगी। बाकी जो आपके पास 2-3 लाख है, उसमें आप जो है चीज़ें सोर्स करें, सैंपल्स एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता मंगवाएं, क्योंकि इसमें भी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा। आप जो मोस्टली अपने शहरों में जाकर चीज़ें ले रहे होते हैं कि 3-4 हज़ार की आपको लाइट कोई मिल रही है, फैंसी की लैंप है या फिर साइड वॉल पे लगने वाली है, तो बेसिकली पीछे से उनको 500, 1000, 1500 इस रेंज में मिलते हैं, यानी कि उसमें डबल से ज़्यादा का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है। बशर्ते ये कि आप क्वालिटी अच्छी रखें और चीज़ को एक प्रॉपर इमेज उसकी बना के जो है वो सेल करना आपको आ रहा हो, तो फिर ये है बिजनेस काफ़ी अच्छा है, और इसको प्रॉपर वे में आपको करना पड़ेगा। चौथे नंबर पर हमारे पास जो आइडिया है वो आप कह देते हैं मिरर्स। आजकल जो आप शीशे देखते हैं घरों में लग रहे हैं, उसके अंदर लाइट मिरर्स हैं, वॉशरूम में लोग लगाते हैं, अक्सर जो है एंट्रेंसेस पे भी लगा लेते हैं। उसके अलावा जो है कर्व शेप के अंदर, जैसे मैं मॉडल भी आपके साथ साथ शेयर करता हूँ, कुछ जो है कर्व शेप के अंदर काफ़ी चले, इसमें क्रिएटिविटी है। आप किसी भी तरह से इसके ऊपर आप सोर्सिंग कर सकते हैं, पिंटरेस्ट से इसके आइडियाज़ ले सकते हैं, किस किस तरह की शेप में आपके ले सकते हैं, यानी कि जो डिमांड में चीज़ चल रही हो उसको आप जो है इसमें वो रख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक आइडिया है, इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। इसको आप रिटेल भी कर सकते हैं और इसको जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि कस्टमाइज ऑर्डर्स ले सकते हैं। इसके अलावा रिटेल कर लें तो वो भी बेहतर है, इस बजट के अंदर आप कर सकते हैं। 5वें नंबर पर जो बिजनेस आता है वो हमारे पास आता है एक्रेलिक की चीज़ों का, यानी कि एक्रेलिक के बोर्ड्स बने हुए हैं, एक्रेलिक के लोगोस बने हुए हैं, डिजिट्स आपने देखे हुए अक्सर शॉप्स के बाहर लगे हुए हैं, अक्सर इंटीरियर के अंदर लोगोस लगे हुए हैं, उसके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं। कस्टमाइज अगर आप वो चीज़ देने लग जाए तो लोग जो है उसमें इंटरेस्ट शो कराते हैं, उसकी डिमांड भी काफ़ी हाई है। साफ सुथरा उसकी अच्छी नीटनेस के साथ अगर आप वो क्रिएट करते हैं, और उसके लिए भी प्रॉपर एक स्टडी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि ये एक अलग फील्ड। मैंने आपसे आइडिया शेयर किया, इसके ऊपर आप वर्किंग करेंगे तभी ये जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें, इसके अंदर भी प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर मार्केटिंग काफ़ी ज़रूरत होती है, वो हर बिजनेस में आपके लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ें देखते हुए अगर आप करेंगे तो आप इसको अगर प्रॉपर वे में लेके चलेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट से आप जो है जल्दी प्रॉफिट अर्न करने लग जाएंगे। और जो है उसके बाद सवाल ये था, असल जो वीडियो बनाने का मकसद ये था, मेरे से काफ़ी क्लाइंट्स ने पूछा था कि हमारे पास जो है 5 लाख है, किसी ने कहा था 4 लाख है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था 10 लाख रुपए अगर है तो ये डाउन पेमेंट है, ये ले लें, और मंथली कैश फ्लो है तो तब लें ताकि हम मंथली इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकें। और इसमें जो है उन्होंने कहा नहीं हमारे पास कम इन्वेस्टमेंट है तो इसमें हम ले लें। तो जब उनसे पूछा कैश फ्लो करते नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है, तो फिर किस तरह से आगे वो प्लॉट को चलाएंगे। तो उसमें मैंने उनको बताया था कि आप इस तरह के जो है ना आइडियाज़ बिजनेस आप स्टार्ट करें, उससे जो आपकी पैसिव इनकम अर्न होती जा रही है, फिर आप कुछ अमाउंट निकाल के डाउन पेमेंट दें प्लॉट की, फिर जो है उसकी जो है इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। लेकिन बशर्त ये कि वो किसी ऑथेंटिक सोसाइटी में, क्योंकि 50% आपके पाकिस्तान में जो है 50 से भी ज़्यादातर जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो बाउंस हो रही है रियल एस्टेट के अंदर। उसकी वजह ये है कि हम जो है स्टडी नहीं करते, हमारे पास जो है वो नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। हम कहीं भी जो सुनते हैं यार यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कम है, हमारे बजट में आ रही है, यहाँ ले लें। जहाँ पे चीज़ ऑथेंटिक हो, उनके प्रीवियस चीज़ें देखें, डेवलपर देखें। बहरहाल ये जो है रियल एस्टेट का एक टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप स्टडी करके चीज़ों को अगर करेंगे तो आप हमेशा जो है प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये बिजनेस आइडिया से जो आपके साथ शेयर किए हैं, मजीद जो है मैं कोशिश करूंगा अगर कोई इस तरह का बिजनेस आइडिया आता है जिसके ऊपर मेरी रिसर्च भी अच्छी है, इसकी डिमांड भी मार्केट में काफ़ी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा इस चैनल के ऊपर। बाकी बिजनेस से रिलेटेड पॉडकास्ट आते रहेंगे, उसके अलावा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी। तो मजीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।